यह वीडियो सिर्फ मतदान पदाधिकारी के प्रशिक्षण के उद्देश्य से बनाई गई है। विशेष जानकारी के लिए भारत निर्वाचन आयोग की निर्देशिका को पढ़ें और उसके गाइडलाइन का पालन करें। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं आज पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट जो आपको 5 भाग में होता है और वो पाँचों भाग को कैसे भरते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा अनेक प्रकार के रिपोर्ट जो पीठासीन अधिकारी के लिए भरने के लिए बहुत ही आवश्यक है। वोट कराने के बाद, पोलिंग कराने के बाद उनको कागजी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ये जो पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट है ये आपको 5 भाग में भरना होता है। ये भाग 2 हम यहाँ पर देखने वाले हैं भी कि इस भाग को हम कैसे भरेंगे। तो इस भाग में क्या है कि कंट्रोल यूनिट का पावर पैक प्रतिस्थापन, यानी कंट्रोल यूनिट में अगर पावर पैक समाप्त हो गया है, अगर बैटरी लो हो गया है, तो उस स्थिति में आपको कंट्रोल यूनिट को चेंज करना पड़ता है और उसके लिए आपको यहाँ एक फॉर्म भरना रहता है जिसको आप भर करके जमा करेंगे तो आपको कंट्रोल यूनिट चेंज किया जाएगा। इसके लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर विधानसभा का, लोकसभा का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर विधानसभा का नाम दिया हुआ है, लोकसभा क्षेत्र का नाम दिया हुआ रहता है, मतदान क्रम संख्या यहाँ देखिए आप भरे हुए हैं। ये जो भरा हुआ है इसी के आधार पर आप भर लेंगे। आपका कंट्रोल यूनिट की यूनिक आईडी यहाँ पर दिया हुआ है जो यहाँ पर हम भरे हुए हैं, आप देख लेंगे इसको कैसे भरे हुए हैं। आपको कंट्रोल यूनिट पावर पैक बदलने का कारण, क्यों आप पावर पैक को बदल रहे हैं उसके कारण को यहाँ पर दिखाना है। कारण में आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा कंट्रोल यूनिट के ऊपर एरर, तो इस तरह से एरर शो कर रहा होगा तो आपको कंट्रोल यूनिट बदलने की आवश्यकता है, पावर पैक बदलने की आवश्यकता है। तो इस तरह से इसको भर लेंगे और इसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि जब हम कंट्रोल यूनिट के पावर पैक को निकालते हैं तो एड्रेस टैग रहता है, उस एड्रेस टैग को हमको काटना पड़ता है। तो उस एड्रेस टैग को यहाँ पर काटते हैं तो उस एड्रेस टैग की संख्या यहाँ पर हम भर लेते हैं। उसके बाद नया एड्रेस टैग जो उपयोग में लाया जाएगा उसकी संख्या यहाँ पर भरेंगे हम। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर नाम लिखना है, वो किस दल से है उस दल का नाम लिखना है। अभ्यर्थी का नाम देखिए यहाँ पर हम भरे हुए हैं मदन कुमार जो पोलिंग एजेंट है। उस कैंडिडेट का ये मतदान अभिकर्ता है और वो अपना हस्ताक्षर यहाँ पर बनाएंगे और पीठासीन पदाधिकारी यहाँ पर साइन कर लेंगे, सबसे नीचे अपना मुहर लगा लेंगे और ये फॉर्म को कंप्लीट करेंगे जमा करने के लिए। अगला जो फॉर्म है वो है पीठासीन पदाधिकारी की रिपोर्ट भाग 3। इस भाग 3 में क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। क्या है कि क्लोज बटन को आपने दबाया है कि नहीं दबाया है, इसके लिए एक फॉर्म दिया जाता है। तो क्लोज बटन को दबाना है। क्लोज बटन हम कब दबाते हैं, जब मतदान प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो लास्ट में हम क्लोज बटन को दबाते हैं, इसके बाद वोट नहीं पड़ता है और बाद में हम क्लोज बटन दबाने के बाद सील करते हैं उस पूरे ईवीएम को। तो क्लोज बटन दबाना है और उसके लिए आप एक फॉर्म बनाते हैं। इस फॉर्म में आप जो यहाँ पर लिखना है ये सारे कॉलम को आप भर लेंगे। फिर है यहाँ पर मतदान अधिकारी का नाम एवं पदनाम, यहाँ पर प्रिजाइडिंग P1 P2 P3 जो भी सारे हैं वो सारे यहाँ पर अपना अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर हस्ताक्षर बनाएंगे। देखिए यहाँ हस्ताक्षर बनाएंगे। इसके बाद क्या है कि इस फॉर्मेट में पोलिंग एजेंट का भी साइन है। तो पोलिंग एजेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे, वो किस दल से है उस दल का नाम लिखेंगे और किस कैंडिडेट का है उस कैंडिडेट का यहाँ नाम लिखेंगे। जिस प्रकार हम यहाँ लिखे हैं देखिए मदन कुमार, ये पोलिंग एजेंट का हस्ताक्षर। इसके बाद यहाँ पर पीठासीन हस्ताक्षर अपना कर लेंगे और इस फॉर्मेट को रख लेंगे। भाग 4 में दिखाया जाता है कि अगर आपका ईवीएम वीवीपैट मतलब सीयू बीयू वीवीपैट में से कोई भी अगर आपको चेंज करना हो, कोई भी गड़बड़ हो, तो उस स्थिति में आप इस फॉर्म को भरते हैं। यानी भाग 4 इस फॉर्म को आप भरते हैं। इस फॉर्म को भरने का तरीका क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पर तो जो भरना है वो सभी के लिए सामान्य होता है, एक जैसा ही होता है। आगे आपको देखना है, यहाँ पर देखिए इस कॉलम में आप क्या क्या भरेंगे। तो यहाँ पर देखिए वितरण के समय दिए गए यूनिट की यूनिक आईडी, मतलब जो वितरण हम लाए थे उस समय यानी पुराने जो खराब हो चुका है उस बीयू का यहाँ नंबर, उस सीयू का नंबर, वीवीपैट का नंबर यहाँ पर भरना है। आप मॉक पोल के दौरान कार्यशील पाया गया
तो यस लिखेंगे। अगर वो ये जो हम तीनों लिए थे ये मॉकपोल के समय में कार्यशील था तो यस, अगर मॉकपोल के समय में ये कार्यशील नहीं था तो नो, यहाँ पर यस या नो भरेंगे। ठीक है। या अर्य कार्यशील होने पर कंट्रोल यूनिट पर दर्शाए गए एरर का कोड उल्लेख करें। यहाँ पर किस प्रकार का एरर हुआ है वो कोड यहाँ पर दिखाना है आपको। मॉक पोल के दौरान प्रतिस्थापन कर प्रदान की गई यूनिट की यूनिक आईडी, यानी कि आप यहाँ पर लिखेंगे उस नए ईवीएम में जो भी आपको बीयू मिला है नया, सीयू अगर नया मिला है, वीवीपैट नया मिला है तो उसकी आईडी यहाँ पर लिखेंगे और इस प्रकार से इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। यह है पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का पार्ट 5। मॉक पोल करा चुके और मॉक पोल कराने के बाद मतदान चल रहा है, शुरू हो चुका है। उसके बाद अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है कोई भी ईवीएम में, वीवीपैट में, तो आप इस फॉर्म को भरेंगे। यहाँ पर तो जो भरना है आप भर लेंगे आराम से। नीचे देखते हैं क्या क्या इसमें कॉलम दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका बीयू, सीयू और वीवीपैट तीनों के बारे में दिया गया है कि किस तरह की किसमें त्रुटि पाई गई। तो आप यहाँ पर तीनों का कॉलम में भर लेंगे जो जो चीज़ पूछा जा रहा है। वास्तविक मतदान के दौरान कार्यशील पाया गया यूनिक आईडी, मतलब अब जो अभी जो पुराना था उसकी आईडी यहाँ पर भरना है। त्रुटि के उत्पन्न होने का समय, किस समय, यानी टाइम यहाँ पर भरना है कि किस समय ये उत्पन्न हुआ। जैसे 7 बजे से मेरा पोल शुरू हुआ और अगर ये 10 बजे उत्पन्न होता है त्रुटि तो यहाँ पर 10 बजे भरा जाएगा, 10 AM। यहाँ पर आपको भरना है यूनिट के अकार्यशील पाए जाने के समय कंट्रोल यूनिट के रिकॉर्ड मतों की संख्या, मतलब ये जो 2 घंटा मत हो चुका उस 2 घंटा में कंट्रोल यूनिट में कितना मत भरा गया वो यहाँ पर भरना लिखना है कि उसमें कितना मत डाला जा चुका था अभी तक। कंट्रोल यूनिट में क्या प्रॉब्लम हुई उसकी प्रॉब्लम के यहाँ पर त्रुटि का कोड दर्ज करना है। बीप की आवाज़ सुनी गई, अगर हाँ तो उसको लिखना है यहाँ पर। और आगे है कि प्रतिस्थापन के बाद प्रदान की गई नई यूनिक आईडी, नए जो ईवीएम मिला उसकी आईडी यहाँ पर लिखना है। मतदान पुनः प्रारंभ किए जाने का समय यहाँ लिखना है। यहाँ पर आप लिखे थे कि 10 बजे अगर प्रॉब्लम शुरू हुई थी, 10 बजे मतदान बंद हो गया था, तो पुनः मतदान कितना बजे शुरू हुआ उसको यहाँ पर लिखना है। पीठासीन अधिकारी द्वारा 4 प्रकार की घोषणा की जाती है। इसमें पहला घोषणा जो होता है वो यहाँ पर देख रहे हैं हम फॉर्मेट में, ये पहला घोषणा है। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मतदान आरंभ होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी की घोषणा, ये भाग 1 है। और इसको हमको कैसे भरना है इसके बारे में हम बता दे रहे हैं आपको। यहाँ पर आपको संसदीय क्षेत्र का नाम लिखना है, आपको यहाँ मतदान केंद्र की क्रम संख्या और नाम लिख देना है, मतदान की तारीख लिख देना है। इसको भरने के लिए तो बहुत सभी फॉर्मेट में एक ही जैसा भराता है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आपको इसको बढ़िया से समझ लेंगे, एक जगह समझ लेंगे तो सारे फॉर्मेट में एक ही तरह का भराता है, इसलिए यहाँ पर परेशानी नहीं है भरने में। यह मतदान आरंभ करने की साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं घोषणा करता हूं कि ये सभी मॉक पोल किए, मॉक पोल में जो है वो प्रयुक्त चिन्ह या मॉक 17A में किसी प्रकार के निर्वाचक से कोई प्रविष्टि नहीं है, ये सारे घोषणा है। मतलब मतदान शुरू किए हम, उसके पहले हमारे पास सभी तरह के जो चीज़ यहाँ पर दिए हुए हैं सभी की घोषणा हम कर रहे हैं। यहाँ पर पीठासीन अपने साइन करेंगे और हस्ताक्षर कर देंगे। और इसके पीठ पर दूसरे पेज में आप देखेंगे तो पोलिंग एजेंट का नाम लिखना है। यहाँ मतदान अभिकर्ता का नाम हस्ताक्षर वो करेंगे, वो हस्ताक्षर करेंगे और आप यहाँ पर लिखेंगे कि किस पार्टी के किस उम्मीदवार के लिए वो पोलिंग एजेंट हैं, उनका उम्मीदवार का नाम यहाँ लिखेंगे, यानी कैंडिडेट का नाम यहाँ लिखेंगे। ठीक है। और अगर कोई इनकार करते हैं तो ये कॉलम में इनकार करने वाले पोलिंग एजेंट को लिखना है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे पोलिंग एजेंट का हस्ताक्षर यहाँ पर होगा और उम्मीदवार का नाम यहाँ पर होगा, यानी कि किस पार्टी के उम्मीदवार हैं तो ये पार्टी का नाम नहीं बल्कि उस उम्मीदवार का ही डायरेक्ट नाम यहाँ पर लिखाएगा, यानी जो कैंडिडेट है उसका नाम यहाँ लिखाएगा इस सेक्शन में और यहाँ पर पोलिंग एजेंट का साइन होगा। 2 जो है वो बताता है कि यहाँ पर पीठासीन अधिकारी द्वारा पश्चातवर्ती मतदान मशीन के उपयोग यदि कोई हो के समय घोषणा, मतलब कि अगर आप मशीन चेंज किए हैं, मशीन में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है, सीयू में गड़बड़ी होती है, वीवीपैट में या BU1 में, BU2 में, बैलेट यूनिट में गड़बड़ी होती है, तो उस स्थिति में अगर आप मशीन को चेंज किए हैं तो आप यहाँ पर घोषणा करेंगे।
ये चीज़ तो आप जान रहे हैं कैसे भरेंगे, सभी में एक ही जैसा है। यहाँ पर एक घोषणा करता हूँ कि BU या CU किस में है गड़बड़ी, उसका नाम लिखेंगे, बैलेट यूनिट में या कंट्रोल यूनिट में उसका नाम लिखेंगे, और जो गड़बड़ी है, जो खराबी है, उसको यहाँ पर दर्शा देंगे कि किस चीज़ में खराबी है, और उसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर कर देंगे पीठासीन अधिकारी। इसके बैक साइड पोलिंग एजेंट का नाम लिखना है। यहाँ मतदान अभिकर्ता का नाम हस्ताक्षर वो करेंगे, वो हस्ताक्षर करेंगे, और आप यहाँ पर लिखेंगे कि किस पार्टी के किस उम्मीदवार के लिए वो पोलिंग एजेंट हैं, उनका उम्मीदवार का नाम यहाँ लिखेंगे, यानी कैंडिडेट का नाम यहाँ लिखेंगे। ठीक है। और अगर कोई इनकार करते हैं तो ये कॉलम में इनकार करने वाले पोलिंग एजेंट को लिखना है। अगला जो घोषणा है भाग 3, वो है मतदान समाप्ति पर घोषणा, यानी कि जब मतदान समाप्त हो जाता है उस समय की घोषणा ये है। यानी कि ये 4 घोषणा आपको हाथ में रखना है, चारों घोषणा को आप अच्छी तरह से भर लेंगे। ये तीसरा घोषणा में कहता है क्या कि मतदान समाप्ति के पश्चात ये घोषणा करना है, और इसमें आपको यहाँ दिनांक भर देना है, समय भर देना है, पीठासीन का हस्ताक्षर करना है। और अगर हम नीचे देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर मतदान अभिकर्ता, जो अभी तक हम देखते आ रहे थे, मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर यहाँ कर देना है। और वो मतदान अभिकर्ता जो पोलिंग एजेंट हैं, वो पोलिंग एजेंट किस अभ्यर्थी के लिए हैं, यानी किस कैंडिडेट के लिए हैं, उस कैंडिडेट का नाम यहाँ लिखना है। ये भाग 4 जो है वो है मशीन बंद सील करने के बाद की घोषणा है। तो इसको आप देख लें किस प्रकार का है। यहाँ पर आपको समय, दिनांक, पीठासीन का हस्ताक्षर और मुहर इस तरह से करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं पोलिंग एजेंट का साइन करना है, और वो पोलिंग एजेंट किस कैंडिडेट के लिए बने हुए थे उस कैंडिडेट का नाम लिखना है। यहाँ पर जो मतदान अभिकर्ता साइन करने से इनकार कर देते हैं उसके लिए रहता है, यहाँ पर मतदान अभिकर्ता का नाम लिखते हैं, यहाँ पर उस कैंडिडेट का नाम लिखते हैं जिसके लिए वो एजेंट बने थे, और यहाँ पर आप पीठासीन साइन कर देते हैं, यहाँ पर तारीख लिख दे देते हैं। इस प्रकार से आप देखें कि किस प्रकार चारों घोषणा को आप भर लिए हैं। चारों घोषणा को एक पिन लगा करके एक लिफाफा में डालेंगे, क्योंकि ये घोषणा आपको खुला लिफाफा में ही जाएगा।